मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरिट वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, कल मैंने आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लैंचो वाले चैप्टर से और नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से। ठीक है, आपसे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन करे होंगे, वीडियो देखी होगी और कुछ चीजें भी समझाई थी आपको, जिसमें मैंने कुछ लेटर की बातें बताई थी, सेंट्रल आइडिया की बातें बताई थी। ठीक है, तो आप सबका कल पेपर है। ठीक है, आज तारीख हो चुकी है 6, कल आपका पेपर है 7 तारीख को। ठीक है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट अभी से ही। लेकिन अभी आपके पास है आज का टाइम और कल सुबह का भी टाइम। कल सुबह की हम आपकी क्लास लेंगे, जैसे हर एग्जाम में लेते हैं सुबह 4:30 बजे लाइव, वो क्लास भी होगी। लेकिन उससे पहले आज भी क्लास है कुछ, ठीक है, जिसमें आज आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रेगुलर बेस पे आते रहते हैं। ठीक है, जो 2023 में आए हैं, 21 में आए हैं, 19 में आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है। इंशाल्लाह आप क्वेश्चन याद करते हैं तो बहुत सारा पैटर्न है आपके पास याद करने के लिए। तो ठीक है, बट आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उतने बहुत सारा को याद करोगे। आप सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को उठाओ, उन्हें अच्छे से रटो, अच्छे से याद करो, अच्छे से समझो। ठीक है, और उसके बाद में करो। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग शेड्यूल अफेड ऑफ फ्लाइंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यंग सर्जन फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, डिस्क्राइब जब भी वो डिस्क्राइब करने वाले क्वेश्चन जहां भी आपको देता है, ऐसे क्वेश्चनों पर एग्जामिनर ज्यादा ध्यान देता है। डिस्क्राइब करना, कैरेक्टर स्केच करना, फाइंड करना किसी चीज के बारे में। तो फर्स्ट फ्लाइट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट का आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करें जिसमें डिस्क्राइब वगैरह की बात आ रही हो, जिसमें कैरेक्टर स्केच की बात आ रही हो। मैंने कल भी बताया था पोस्टमैन का और आपका लैंचो का, दोनों के कैरेक्टर स्केच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर याद कर लेना। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब किया गया तो इसे भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग शेड्यूल ऑफ द फैमिली सेलिब्रेट फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट वाले में से क्या करना है क्वेश्चन, आपको ये देखने को मिल जाएगा या ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द नैरेटर इज द एक्सपेंशन ऑफ द फ्लाई ऑफ द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। ठीक है, तो इसमें भी डिस्क्राइब वाली बात है कि मैंने आपसे बताया कि जितने क्वेश्चन में डिस्क्राइब वाले वर्ड यूज होता है ना, तो डिस्क्राइब वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप इन पे जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड स्टर्लिंग। ठीक है, तो स्ट्रेंज बोल रहा है, थोड़े पूछ रहा है आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है। इन क्वेश्चन को आपको बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायलट वाज द लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड, हाउ डिड एंड द लैंड सेफली, एक्सप्लेन द डिटेल। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछेगा बेटा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर देके जाता है। ठीक है, तो आपने मान लो आधा भी लिख दिया इसका, आधा भी। ठीक है, आपने इसका सिर्फ आधे कर दिया, आपने सिर्फ इतने क्वेश्चन आंसर भी दे दिया तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। यानी कि आपको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ना सोचे कि मुझे क्वेश्चन आता है नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, आपको पढ़ के जाना है। और मैं तो सबसे बात अच्छी बात बताता हूँ कि आपके पास मॉडल पेपर होता है। ठीक है, फ्लाइट का मॉडल पेपर होगा, फ्लाइट के मॉडल पेपर में हिंदी लिखी हुई होती है, इंग्लिश के फ्लाइट के मॉडल पेपर में हर क्वेश्चन के नीचे, हर क्वेश्चन के आंसर के नीचे। तो आप पहले उस क्वेश्चन की हिंदी समझ लें, जिससे कि आपको क्या हो, पेपर में आप अगर बैठो आपको याद आ जाए तो आप उस पर अपनी थिंकिंग से अपने आप सोच के कुछ लिख पाए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपने सोचा हुआ लिख दिया, अपने आप से भी बना के लिख दिया, लिखा बस उस टॉपिक के ऊपर ही है, तो वहां आपको नंबर मिलते हैं। बोर्ड इसलिए आसान है, इसलिए इजी है, इसलिए अच्छा है, क्योंकि वो आपको सोचे हुए पे भी नंबर दे देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, इनकी हिंदी को आज देखना अच्छी तरीके से और फिर उन्हें याद करना है, आपके जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द एनी फ्रैंक मेंशन द डायरी। अब डायरी वाला आ गया, एनी वाला क्वेश्चन। ये डायरी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया और 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनी वाला, एनी होता है डायरी वाला। ठीक है, इसकी बिल्कुल पहचान यही है कि डायरी वाला पूछता है, शुरुआत में दे देता है व्हाई डिड द एनी। ठीक है, इस क्वेश्चन की पहचान यही है और आया हुआ है बहुत बार। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से देख ले, इसकी हिंदी अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी इज द फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। देखो मैंने पहले बताया 1, 2 और 3 डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन है तीनों, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इंपॉर्टेंट मान लो क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है। ठीक है, जैसे आपने हिंदी में करा होगा, हिंदी में भी आपका चरित्र चित्रण आया था, किसका, भरत का, केकई का। इस तरीके से चरित्र चित्रण होते हैं, ये कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण, उनके बारे में बताना, उनकी खूबियों के बारे में बताना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डिस्क्राइब करना है एनी के बारे में। ठीक है, कि उसने क्या क्या अपने डायरी में बताया, क्या था उसमें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन की हिंदी पढ़नी पड़ेगी। पहले आप उसकी हिंदी पढ़ो, उसे समझो क्या था उस चैप्टर में, क्या बताया गया था, उसके बाद इन क्वेश्चनों को याद करो। इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से। इन क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। इससे पहले मैंने कल बताया था लैंचो वाले चैप्टर के क्वेश्चन बताए थे, नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर के बताए थे, उन क्वेश्चनों की तैयारी करनी बहुत अच्छी तरीके से। इनसे ज्यादा क्वेश्चनों की तैयारी करने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन और भी है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो जाएंगे, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं उस बच्चे के लिए हैं जिसने अब तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा। वो अगर इन चैप्टर में से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेता है तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है, हर क्वेश्चन की हिंदी आपको पढ़नी है अच्छी तरीके से, हिंदी समझनी है, उसके बाद ही आपको अपना काम शुरू करना है।
ठीक है, ये नहीं कि आपने रट लिया या याद कर लिया, रटने का काम होता है, रटा हुआ भूल जाओगे। हिंदी समझ लो, हिंदी समझिए तुमने अपने आप पे ट्रांसलेट कर दी तब भी बात आसान हो जाएगी। 5 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन आती है जो हिंदी टू इंग्लिश करनी पड़ती है, उसे भी लिखने का आना है, उसे भी करके जरूर आना है, अपने वर्ड में बना के आना है। 5 है, 5 में से आपने कैसी बनाई, आपको 2 या 3 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये बुरे नंबर नहीं है, ट्रांसलेशन हर बच्चे को करनी है, छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो में यही बताना आया था कि कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको स्टैंडर्ड आइडिया लेटर, ठीक है, मैंने कल भी बताया था स्टैंडर्ड आइडिया शुरुआत की 2 पोएम याद करके चले जाओ स्टैंडर्ड आइडिया वाली। ठीक है, एक पैराडाइज और दूसरी थी आपकी है, जो कंफ्यूजन थी बच्चों की है कि पोएम भी आएगी और सेंट्रल आइडिया भी आएगा। ठीक है, आपका ये सेंट्रल आइडिया हो गया और यहाँ पे हो गई आपकी पोएम। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों की, अगर मान लिया ये दोनों ना चॉइस में आए, ठीक है, मान लिया आपको स्टैंडर्ड आइडिया भी लिखने को कह दे और आपको इसके एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग में डाल दे, ठीक है, आपसे कहते स्टैंडर्ड आइडिया भी करना है ये आपको जरूरी और आपको पोएम भी याद करनी पड़ेगी, जरूरी लिखनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन डालेगी। क्योंकि मैंने अभी एक सेट देखा उसमें ऐसे क्या बोल रखा है कि स्टैंडर्ड आइडिया तो आपको करना ही करना पड़ेगा, साथ में पोएम भी लिखनी पड़ेगी। तो भाई आप 4 लाइन की पोएम जरूर याद कर ले, सिर्फ 4 लाइन की पोएम है, चाहे डस्ट ऑफ स्नो चाहे फायर एंड आइस, कर ले, पोएट का नाम अच्छे से याद कर लो। ठीक है, जोन सी भी आप पोएम याद करोगे उसके पोएट का नाम आपको पता होना चाहिए 100%। ठीक है, क्योंकि जब आप सेंट्रल आइडिया करते हो, सेंट्रल आइडिया अच्छी तरीके से लिखते हो तो उसमें पोएट का नाम जरूर मेंशन करना होता है। ठीक है, तो उसमें पोएट का नाम अच्छे से याद कर ले। एक 4 लाइन की आपको 4 लाइन की पोएम याद करनी है। ठीक है, क्या पता वो आ जाए, अगर चॉइस में आती है तो फिर तो आपके लिए आसान है, फिर तो चाहे आप पोएम लिख दो चाहे सेंट्रल आइडिया लिख दो। लेकिन अगर चॉइस नहीं आती तो आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना ही पड़ेगा और पोएम भी लिखना पड़ेगा। 2 चैप्टर है स्टार्टिंग के, ठीक है, फर्स्ट और 2, इसमें से आपको सेंट्रल आइडिया मिलना है। ठीक है, और इसी में से आपको पोएम लिखनी है। ठीक है, इसमें से आपको पोएम लिखनी है और इसमें से आपको सेंट्रल आइडिया करना है। ठीक है, मान लिया इसका सेंट्रल आइडिया कर दिया तो किसी और की पोएम कर दो, किसी और की पोएम कर दी तो इसका सेंट्रल आइडिया कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग की 2 ही करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको एक पैराग्राफ देगा वो, बस उस पैराग्राफ को एग्जाम में आप लिखोगे नहीं। ठीक है, मान लिया आपको एक पैराग्राफ देगा उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा पोएट्री में से। ठीक है, अब वो पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए वो किस पोएम का है। ठीक है, फायर एंड आइस का तो नहीं है, डस्ट ऑफ स्नो का तो नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक का भी है तो आप उसका सेंट्रल आइडिया तो कर सकते हो, उसकी पोएम नहीं लिख सकते। राइट, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप उसका स्टैंडर्ड आइडिया कर सकते हो जिस जो पोएम आ गई है इसमें पेपर में, बट उसको पोएम में नहीं लिख सकते। तो पोएम में आपको दूसरी ही पोएम लिखनी पड़ेगी, आप एग्जाम की कॉपी उठा के नहीं कर सकते वरना आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, 4 लाइन की पोएम है और स्टैंडर्ड आइडिया, आप इसे अच्छे से याद करें। इसके बाद आता है आपका क्या, लेटर। लेटर और एप्लीकेशन, इसमें भी डाउटफुल है क्या, तो लेटर लिखेंगे एप्लीकेशन देते, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, आपको चॉइस मिलेगी, एक तरह ऊपर लिख के देगा वो आपको लेटर और नीचे लिख के देगा आपको एप्लीकेशन। ठीक है, या तो ये कर दो या ये कर दो, दोनों में से एक कर दो, दोनों नहीं करने, या तो ये कर दो या ये कर दो, और मैं तो ज्यादा बेनिफिट मानता हूं आप ये कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन पता नहीं किस टॉपिक पे पूछ ले। ठीक है, अगर एप्लीकेशन आ जाए आपकी सिक लीव पे तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, टू द प्रिंसिपल जो आप हर कोई लिखता है, ठीक है, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए ग्रांट में लीव, तो या तो आप एप्लीकेशन अगर उस टॉपिक पर आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन लेटर हमें पता होता है या तो सिस्टर मैरिज के लिए बनता है या ब्रदर के लिए बनता है। ठीक है, इन 2 में से एक लेटर 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ब्रदर मैरिज या सिस्टर मैरिज। ठीक है, बट एप्लीकेशन आप तभी करेंगे अगर एप्लीकेशन आपकी सिक लीव वगैरह की आ जाए या आपको पता हो। दोनों के पैटर्न अच्छे से देख के चले जाना, दोनों किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्योंकि लेटर का पैटर्न लिखने का अलग होता है, एप्लीकेशन का लिखने का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, तो दोनों का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, फिर आप उसके बाद उसमें कुछ भी लिख दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट मैं आपको 2 टॉपिक बता रहा हूँ, सिस्टर और ब्रदर मैरिज जो है ना, इन 2 में से एक टॉपिक आपको एग्जाम में मिलेगा, 100% की बात है लेटर के लिए। एप्लीकेशन सिक लीव वगैरह की आप याद कर लो। ठीक है, बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं कोई और वो आपको देगा, अगर देता है तो कुछ अलग ही देगा, वरना सिस्टर या ब्रदर मैरिज पे आपको एक एप्लीकेशन लेटर जरूर मिलने वाला है। ठीक है, ग्रामर पोर्शन आता है, ग्रामर पोर्शन में आता है बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, एक्टिव पैसिव ट्रांसलेशन वगैरह तो आप पहले कर चुके होंगे। ठीक है, तो उनके एक सेंटेंस आता है, उनकी ज्यादा आपको दिक्कत लेनी नहीं है। ठीक है, आप बस देख लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं, और आप उनसे एक एक 2 नंबर बना सकते हो, बस 1 या 2 सेंटेंस उनसे आते हैं। फिर बात आती है किसकी, जो मेन चीज आती है पंचुएशन। पंचुएशन में कुछ करना होता नहीं है, जैसी पंचुएशन आती है कोई सेंटेंस आपको लिख के दे दिया, मान लीजिए ये सेंटेंस आपको लिख के दे दिया, अब इस सेंटेंस का जो डी अक्षर अगर मान लो मैंने उसे जब वो पंचुएशन देगा तो इस डी को क्या करके देगा, स्मॉल लेटर में लिख के देगा आपको, यहाँ पे डी स्मॉल लेटर में आएगा जब पंचुएशन करने के लिए कहेगा, पूरा सेंटेंस आपको ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाद में हमने तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा होगा,
बस इस पंक्चुएशन में ये चीज ठीक करनी है कि बड़ा लेटर करना है आपको, ठीक है, जो स्मॉल है कैपिटल बनाना है, और बाद में फुल स्टॉप या जो भी आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे जो भी मार्क आना चाहिए वो मार्क लगा दो। ये होगी पंक्चुएशन इसकी, ठीक है। बाकी अगर कोई बीच में कोमा वगैरह आ रहा है तो आप उसको सेंटेंस में पढ़ के देखेंगे कि कोई कोमा तो नहीं आ रहा, किसी जगह का नाम तो नहीं आ रहा, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, उसके बाद क्यों हमेशा कोमा आता है, ठीक है। तो वो चीज देखेंगे, वरना पंक्चुएशन आपकी यहीं बन गई, काम खत्म हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा पंक्चुएशन में कुछ भी नहीं करना, अपना दिमाग मत दौड़ाना, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, बड़ा लेटर करना है, कैपिटल का स्मॉल बनाना है, सॉरी स्मॉल का कैपिटल बनाना है, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगाना है सेंटेंस के बाद में, लास्ट में पूरा सेंटेंस ऐसा ऐसे रहता है, एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस काम को आपको करना है, 2 नंबर या 1 नंबर आपका आराम से बन जाएंगे। इसके बाद एस से आता है, एस से पॉल्यूशन पे आ सकता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो दे रखा है इन्होंने, जी पॉल्यूशन वगैरह पे ही आएगा, तो पॉल्यूशन पे आ जाएगा या भ्रष्टाचार वगैरह पे आ जाएगा, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और भी अगर कुछ सेंटेंस हो गए, कुछ ऐसी बात होगी तो मैं उसको अपनी वीडियो में आपको देखूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ जरूर, ठीक है। फिलहाल आप क्वेश्चन करें, एप्लीकेशन करें, लेटर करें, सेंट्रल आइडिया करें और पोएम करें। ये 4-5 चीजें बहुत मेन चीजें हैं जो आपको पास करने में हेल्प करेंगे, आपके नंबर बहुत अच्छे लाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छी चीज होगी, अच्छी चीजें बताई जाएंगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन बताए जाएंगे, ग्रामर के कुछ पोर्शन बताऊंगा जो अच्छा सा होगा, ठीक है। और कल सुबह 4:30 बजे आप सबको मेरे साथ जुड़ना है लाइव क्लास में, जिसमें मैं आपके दोबारा से एक बार सारा रिवीजन कराऊंगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के चैप्टर तक का, ठीक है। जिसमें मैं आपके कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, कुछ हिंदी समझाने वाला हूँ कुछ चैप्टर की, ठीक है, सेंट्रल आइडिया आपको बताने वाला हूँ, पोएम आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, लेटर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इन चीजों को आपको अगर पढ़ना है, देखना है, तो कल आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा सुबह 4:30 बजे, ठीक है। तो आप अच्छे से आज तैयारी कीजिए, आज का टाइम आपके पास है, कल सुबह का भी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, तरीके से देखना है, सेंट्रल आइडिया, पोएम, लेटर वगैरह सबको याद करना है, ठीक है। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कैसा भी लोड अपने दिमाग पे नहीं लेना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी आपकी कोशिश है, ठीक है बेटा, आपके हाथ में भी फिलहाल यही है कोशिश, ठीक है, मेहनत, तो आप इस पे अपने डटे रहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट की ज्यादा टेंशन अभी लेनी नहीं, रिजल्ट जब आएगा जब देखेंगे, ठीक है। तो बस आप मेरिट वाले कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग बात वीडियोस को देखे, कमेंट किए, शेयर किया कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।